एक तरफ ईरान इजराइल जंग विकराल रूप लेती जा रही है तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर अब दुनिया दो फाड़ होती नजर आ रही है। अमेरिका पहले से ही इजराइल का समर्थन कर रहा है और वो खुद ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। वहीं रूस ने ईरान का समर्थन करते हुए अमेरिका को खुली धमकी दी है कि अगर वो जंग में कूदता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब एक और शक्तिशाली देश चीन ने ईरान का समर्थन किया है और इजराइल से तुरंत युद्ध विराम करने को कहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि जंग विवाद सुलझाने का सही तरीका नहीं है। चीनी राष्ट्रपति ने दो टूक लहजे में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का सही तरीका युद्ध कभी नहीं हो सकता। इससे पहले चीन ने 5 दिनों की जंग पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि बीजिंग इस गहराते युद्ध से चिंतित है। उधर रूस ने अमेरिका को खुली धमकी दी है कि अगर उसने इजराइल को ईरान के खिलाफ युद्ध में सैन्य सहायता दी तो यह अत्यंत खतरनाक होगा। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान आया है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने संबंधित पक्षों खासकर इजराइल से अपील की कि वो जितना जल्दी हो सके युद्ध विराम लागू करे ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली हो सके। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग ने फोन पर घंटे भर हुई बातचीत के दौरान अपनी अपनी एजेंसियों को ईरान के बारे में जानकारी साझा करने के आदेश जारी करने पर सहमति जताई। पिछले हफ्ते इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था जिसमें ईरान के परमाणु मिसाइल और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। बाद में ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले किए। वहीं बुधवार को रूस और यूएई ने इजराइल ईरान युद्ध को तत्काल समाप्त करने और तेहरान के परमाणु मुद्दे का हल करने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने की अपील की। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन ने यूएई के अपने समकक्ष मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की। वहीं ईरान इजराइल युद्ध के बीच कई देशों ने अपना अपना समर्थन अपने वैचारिक मित्रों के प्रति जताया है। इजराइल के पक्ष में अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएई और जॉर्डन खुलकर अपना समर्थन जता रहे हैं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, जबकि रूस, चीन, इराक, लेबनान, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ईरान का समर्थन कर रहे हैं। भारत ने किसी भी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया और वो दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहा है और बातचीत के जरिए विवादों के समाधान की सलाह दे रहा है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।